जय हिंद दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिफेंस क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एनडीए सितंबर 2024 का पेपर हो चुका है, जिसको हम बोलते हैं एनडीए 2024। अब बात आती है, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो पढ़ते हैं, बहुत जगह कोचिंग करते हैं, देहरादून तक बच्चे गए हुए हैं, लेकिन मज़े की बात क्या है कि इस पेपर को क्रैक करने के लिए जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो किसी बच्चे के पास नहीं है। पेपर बहुत आसान आया हुआ था, करने वालों ने ऐसे किया है जैसे कोई मजाक चल रहा है, और जिनको नहीं समझ आया उनको लग रहा है पता नहीं पेपर कहाँ से आ रहा है। आज हम इसका आंसर का एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं सेट ए का। हर साइट बताती है कि इनका पेपर आंसर की क्या है, आंसर क्या है, लेकिन हम आपको आंसर नहीं, हम आपको बताएंगे पेपर कहाँ से आया और कैसे आया, आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या कोई रेफरेंस बुक पढ़ना चाहिए या कोई बड़ी कोचिंग में जाके आपको बहुत सारा पैसा खराब करना चाहिए। आज डायरेक्ट हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि क्वेश्चन पेपर आपका जो आया है वो कहाँ से आया है। तो ये है एनडीए 2 2024, और इसके अंदर जो हम कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं जीके, यानी कि जीके में क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप पढ़ते रहो। एक कहानी आपने सुनी है ना कि अगर आपके पास 2 घंटे हैं किसी पेड़ को काटने के लिए, तो 1.5 घंटा पहले कुल्हाड़ी को शार्प किया जाए, बाद में काम किया जाए। उसी तरह पहले ये वही लेक्चर है जिसको मेरा वादा है आपसे। अभी 1 तारीख को सितंबर 24 में आपका एनडीए पेपर हुआ था, यानी एनडीए 2 आपका 2025 में होने वाला है, एनडीए 1 यानी कि अप्रैल में। अगर उसमें इस लेक्चर से आपको हेल्प ना मिले ना, आके इस वीडियो के ऊपर मुझे बता देना भाई, मैं आप वीडियो डालना बंद कर दूंगा आपके लिए, और वैसे भी ये आपके लिए डाली जा रही है। तो हमारे बच्चों को कहाँ से पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए उसके ऊपर क्वेश्चन है हमारा। तो जैसे इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 75 का, तो क्वेश्चन नंबर जो 75 में क्वेश्चन पूछ रखा है वो इन्होंने पूछ रखा है प्लानिंग कमीशन पे। तो प्लानिंग कमीशन पे क्वेश्चन है भाई, प्लानिंग कमीशन पर क्वेश्चन पूछ रखा है, और क्वेश्चन का लेवल क्या है भाई, प्लानिंग कमीशन पे क्वेश्चन का क्या है, अंडरस्टैंडिंग। आपको होना, फैक्ट नहीं पता होना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग पता होना चाहिए। यानी कि आपका देखा जाए तो हम आपका क्वेश्चन का आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपका लेवल क्या था क्वेश्चन का, और रिसोर्स किसको यूज करें आप, हम ये चीज़ें आपको बताते जाएंगे। तो जैसे इसमें पूछ रखा रिक्वायरमेंट, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसके अंदर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और पेपर का लेवल है बिल्कुल इजी। और आपका एनडीए में पूछ रखा है प्लानिंग कमीशन से। प्लानिंग कमीशन में भाई ये पूछ रहा है कि प्रोडक्शन इंक्रीज करना है या रिसोर्स को इकट्ठा करना है, ऐसे कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। इसको रिसोर्स प्लानिंग के करने के लिए इसकी आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आप अपना लुसेंट यूज कर सकते हो, और कुछ कोई ज़रूरत नहीं है। तो पेपर बिल्कुल इजी हो गया है। अगला क्वेश्चन है 76 में चलते हैं। 76 में क्वेश्चन पूछ रहा है 5 ईयर प्लान से। तो 76 में पूछ रखा है 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछ रखा है। 5 ईयर प्लान्स में अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका जो लेवल है ये बोल रहा है 1st एंड 9th 5 ईयर प्लान हाई प्रायोरिटी में था, 3rd प्लान में कौन सा मॉडल हुआ है, 7th प्लान में कौन सा हुआ है, 9th प्लान में, यानी कि एक क्वेश्चन में पूरे 5 ईयर प्लान के जो 12 प्लान हुए सबका कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लिया है। और ये पूछा गया है पूरी तरह से आपका फैक्चुअल, कॉन्सेप्ट नहीं, फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट पूछ रखा, और ये मॉडरेट है, यानी कि टफ नहीं है, और इसका रिसोर्स भी हो जाएगा आपका लुसेंट से, ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान से पूछ रखा है कि भी स्टार्टिंग का प्लान में कौन सा 5 ईयर प्लान में कौन सा मॉडल यूज हुआ है, यानी कि 77 का क्वेश्चन भी आपका 5 ईयर प्लान से पूछ रखा है। वाह भाई वाह। और इसके अंदर भी क्या पूछ रखे हैं, फैक्ट पूछ रखे हैं, फैक्ट पूछ रखे हैं। और लेवल क्या था इसमें, इसके अंदर लेवल आपका इजी आया है बिल्कुल, और इसमें भी आपका लुसेंट है। क्या बात है। और क्वेश्चन नंबर 78 में चल रहा है
एनी लैंड दैट इज लेफ्ट फॉलो ऑफ द 5 ईयर, 5 साल से कोई खेती नहीं की है, उस ज़मीन को हम क्या कहेंगे? बेसिक कैटेगरी टाइप ऑफ लैंड, यानी कि एग्रीकल्चर से। क्वेश्चन नंबर 78 ये पूछ रखा है एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर में यानी कि क्रॉप लैंड, बैरन लैंड पे कैसा क्वेश्चन पूछ रखा है? क्वेश्चन बिल्कुल क्या है भाई, बिल्कुल आपका बेसिक, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ रखा है और लेवल बिल्कुल इजी है। और इसका रिसोर्स है एनसीईआरटी और वो भी एनसीईआरटी 10th क्लास की, 10th क्लास से। क्वेश्चन नंबर 79 में अंडमान निकोबार आइलैंड से पूछ रखा है कि क्लाइमेट से रिलेटेड, और इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है भाई, क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम रेनफॉल है या मिनिमम रेनफॉल है या रेनफॉल नहीं होती है या आइलैंड वगैरह के, इस तरह से कुछ पूछ रखा है। यानी कि क्वेश्चन आपका 79 के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो इसने क्लाइमेट पे क्वेश्चन पूछ रखा है, क्लाइमेट बोल देंगे भाई इसमें, और इसमें क्लाइमेट के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात हुई है और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है। और ये है आपका एनसीईआरटी और 9th क्लास से, एनसीईआरटी से। डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आंसर नहीं है ये, इनडायरेक्ट आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 80 मेडिटेरियन सी से रिलेटेड पूछ रखा है। लोकल विंड कौन कौन सी हैं मेडिटेरियन सी की, यानी कि पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ कितनी रेन होती है, कितने टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं और कहाँ कहाँ पे विंड, जैसे इंडिया में लू चलती है उस तरह से वर्ल्ड की सारी विंड के बारे में पूछ रखा है, बेसिक क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है 80 का, इसमें विंड वर्ल्ड विंड, विश्व की विंड से क्वेश्चन पूछ रखा है और इसमें बेसिक फैक्ट पूछ रखा है और ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और ये रहेगा आपका लूसेंट से। यानी कि आप और भी जीके की कोई बुक प्रेफर कर सकते हैं, हम नॉर्मली लूसेंट को प्रेफर करते हैं। 81 का भी 14 लैंड लॉक्ड वाटर बॉडी, यानी कि ऐसी वाटर बॉडी, ऐसी जल की कोई झील हो, लेक हो जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरी हो, या ऐसा भी पूछा जा सकता है ऐसा कोई देश, ऐसा कोई लैंड लॉक्ड कंट्री जो चारों तरफ से देशों से घिरा हो, ज़मीन से घिरा हो। यानी कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे भी लगते हैं, कुछ देश ऐसे हैं जिसके कोई समुद्र नहीं लगता है, तो इसमें पूछ रखा है लैंड लॉक्ड बॉडी। तो 81 में पूछ रखा है लैंड लॉक्ड वाटर बॉडी, ठीक है, लेक बोल देता हूँ मैं इसको। और ये वैसे देखा जाए तो ये पूछा गया है वर्ल्ड मैप से, वर्ल्ड मैप पे, और इसका जो लेवल है वो बिल्कुल इजी लेवल है, बिल्कुल इजी लेवल है। और लैंड लॉक्ड बॉडी ये पूरी तरह से आपको लूसेंट से मिल जाएगी भाई, ठीक है, बिल्कुल लूसेंट से, बिल्कुल बेसिक है। और आगे क्वेश्चन 81 में चलते हैं। 82 क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग बेंगुएला करंट, यानी कि समंदर है, समंदर आपस में भिड़ा रहता है, सभी समंदर आपस में इंटरकनेक्ट हैं, समुद्रों में लहरें चलती हैं, वे लहरों को करंट बोलते हैं, धाराएं बोलते हैं। अब जैसे जो भूमध्य रेखा इक्वेटोरियल लाइन पर करंट है वो गर्म होती है, जो पोल साइड में होती है वो ठंडी होती हैं, यानी कि इक्वेटर का पानी पोल साइड में जाएगा, पोल साइड का पानी इधर आएगा, पानी एक जगह रहता नहीं है, हिलता रहता है। क्यों? क्योंकि अर्थ घूमती रहती है, उसमें कोरियोलिस इफेक्ट लगती है, इसलिए दो तरह की ओशियन करंट बनती हैं, धाराएं बनती हैं, वार्म ओशियन करंट या आपकी हॉट ओशियन करंट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन 82 में पूछ रखा है, तो 80 में ओशियन करंट पूछ रखा है, ओशियन करंट्स पूछ रखा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, PYQ बेस्ड है भाई। यानी कि PYQ का मतलब वो टॉपिक है जो पेपर के पिछले ईयर के देख के हम आइडिया लगा सकते थे कि पेपर आएगा या नहीं, इसमें और भी पूछ ले सकते हैं, ये भी PYQ बेस्ड कह सकता हूँ, PYQ बेस्ड कह सकता हूँ। क्लाइमेट पे भी नहीं है, एग्रीकल्चर पे भी नहीं है, 5 ईयर प्लान PYQ बेस्ड कह सकता हूँ, ये भी PYQ बेस्ड कह सकता हूँ, ये भी PYQ बेस्ड कह सकता हूँ। यानी कि PYQ पे डिपेंड करते हैं और पेपर का लेवल बिल्कुल इसमें इजी था और इसको करने के लिए आपको यूज करना होगा लूसेंट का। आगे चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 83 में चलते हैं। लोएस्ट पार्ट ऑफ बोस्लोन इज ऑक्यूपाइड बाय द लैंडलॉक कॉल्ड प्लायाज, यानी कि आप एक बात देखिए, जैसे बहुत सारी माउंटेन हैं, माउंटेन के भी टाइप होते हैं, जैसे बहुत सारे प्लेन्स होते हैं, प्लेन्स के भी है बाबर, खादर, उसी तरह जो रेगिस्तान होते हैं उसके भी अलग अलग टाइप की फीचर्स होती हैं। कहीं पे बहुत ज़्यादा रेत ऐसे होता है, कहीं पे आर्क बन जाती है। तो उसने
पूछ रखा है कि जो डिजर्ट्स हैं उनकी शेप के बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है, यानी कि प्लायाज के बारे में। 83 का क्वेश्चन में पूछ रखा प्लायाज, प्लाया यानी कि जो प्लाया वो डिजर्ट के टॉपिक से है, डिजर्ट शेप, डिजर्ट शेप से ये क्वेश्चन है और ये भी PYQ बेस्ड है एनालिसिस से। पेपर का लेवल बिल्कुल क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल इजी है और ये आपको मिल जाएगा NCERT से, NCERT से। आगे क्वेश्चन नंबर 84 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, डिजीज की बात की गई है, यानी कि 84 में डिजीज, डिजीज आपका बेसिक ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। ये भी PYQ बेस्ड है, पेपर का लेवल बिल्कुल इजी है, बिल्कुल NCERT है ये। आगे चलिए 84 हो चुका है। 85 में बैलेंस्ड डाइट से क्वेश्चन पूछ रखा है, बैलेंस्ड डाइट से। तो 85 में बैलेंस्ड डाइट पूछ रखी है, बैलेंस्ड डाइट पूछ रखा है और ये भी PYQ बेस्ड है और इसका लेवल है बिल्कुल इजी और ये भी आपका NCERT से हो सकता है। इसके अगला आगे टॉपिक पाता है ह्यूमन बॉडी में कार्टिलेज पूछ रखा है। अभी कहाँ कार्टिलेज नहीं मिलेगी। तो 86 के क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इसने पूछ रखा है कार्टिलेज से। सबको पता होता है कार्टिलेज क्या होता है इतने बड़े पेपर की, यानी कि ये बोन से पूछ रखा है, बोन से। और ये भी एक तरह से PYQ बेस्ड है और बिल्कुल इजी है और बिल्कुल NCERT पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें तो ये थोड़े से एक तरह से देखा जाए तो बायो के साइंस के आगे हैं, हमारा फोकस जीके पे ही रहेगा थोड़ा सा, तो हम जीके पे ही चलते हैं, फिजिक्स वगैरह केमिस्ट्री वगैरह नहीं देखेंगे। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 99 का आ जाएगा। अब सीधा 99 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है 99 का। इसने पूछ रखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछ रखा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछ रखा है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री से आता है जैसा कि आपके सिलेबस में है और पूरी तरह से PYQ बेस्ड है और इजी क्वेश्चन है और पूरी तरह से ये NCERT है, ये 9th NCERT से है। आगे क्वेश्चन नंबर है 100 का, द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया, इंडिया में फर्स्ट कॉटन मिल किसकी है? तो कॉटन मिल, और बिल्कुल ही ये मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है और NCERT है। ठीक है, 101 का क्वेश्चन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट से क्वेश्चन पूछा गया है, 11th क्लास की NCERT है से है 101 रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट्स हैं, कहाँ से है? ये बिल्कुल ही आपका PYQ बेस्ड है, इजी है और NCERT है और 11th की NCERT से है। चलिए सिविक्स से 102 में अगर हम चलें तो 102 में पूछ रखा है दांडी मार्च से, दांडी मार्च से क्वेश्चन पूछ रखा है, दांडी मार्च। और उसी टाइप से साउथ इंडिया में, यानी कि साउथ इंडिया में किसने दांडी मार्च, यानी कि ऑल इंडिया पे, ऑल इंडिया लेवल पे पूछ रखा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और NCERT बेस है, NCERT बेस है। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन देखे हैं इसमें सारों का लेवल इजी है और NCERT है। कितने क्वेश्चन है, और देखो टॉपिक देखो आपके 5 ईयर प्लान से कितने टॉपिक हैं, बिल्कुल बेसिक हैं। आपको एडवांस कोचिंग में जाने की क्या ज़रूरत है, एडवांस टॉपिक करने की क्या ज़रूरत है, बेसिक करिए। NDA को ऑफिसर चाहिए जिनके पास गुड कॉमन सेंस हो, उनको वो नहीं चाहिए जो उनको रट्टाफिकेशन है। हरियाणा क्लर्क का पेपर नहीं हो रहा है, D ग्रुप का पेपर नहीं हो रहा है, ऑफिसर पेपर है। 144 बंदे लगभग एक बटालियन में होते हैं, बाकी जो फौजी भाई हैं उनको ज़्यादा जानकारी होगी इन चीज़ों की। इतने लोगों के हाथ में AK-47 देकर और एक जिम्मेदारी के साथ भाई
अपना ऑर्डर एक्सेप्ट करिए और जाके अपना एक्शन लीजिए, तो इतने कॉमन सेंस तो होनी चाहिए। तो ये बेसिक क्वेश्चन एनडीए क्या पूछती है भाई, कॉमन सेंस। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे कोई ले सकता है। ये आपके जीपीएस का काम करेगा, ये जीपीएस का काम करेगा आपका अप्रैल 2025 के बच्चों के लिए, यकीन मानना। और देख लो पीवाईक्यू बेस्ड बता रहे हैं भाई, मोस्टली पीवाईक्यू से आपको पता चल जाएगा, पीवाईक्यू से। हाँ, क्वेश्चन का थोड़ा लेवल तो चेंज किया ही जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे अब तक के इतने हुए हैं। इसके बाद आगे के और क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। इनको आई होप कि इरेज हम कर सकते हैं। तो आगे अगर हम क्वेश्चन की बात करें 103 पे, तो 103 के अगर क्वेश्चन की बात करें आचार्य विनोबा भावे पे, भूदान मोमेंट पे, यानी कि भूदान मोमेंट। भूदान मोमेंट है, इंडियन हिस्ट्री के मोमेंट है, इंडियन हिस्ट्री से पूछ रखा है भाई, पीवाईक्यू बेस्ड है और इजी लेवल है, बिल्कुल इजी। और एनसीईआरटी है इसकी, एनसीईआरटी बेस्ड है, बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी बेस्ड है। 104 का क्वेश्चन मेज मक्का के बारे में पूछ रहा है। पहली बार कौन लेके आया, सबको पता है हिंदुस्तान में मोस्टली फसलें अंग्रेज लेके आए, यूरोपियन लेके आए हैं। यूरोपियन लेके आए तो इंग्लैंड, स्पेन वाले कट गए, रसिया वाले कट गए, इटली वाले कट गए। तो मेन देख लो ना, अमेरिका और इंग्लैंड। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन 104 नंबर पर मक्का के ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा है, यानी कि हिस्ट्री में, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री से। और बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ठीक है, कॉमन सेंस बेस, ठीक है, कॉमन सेंस। इसमें कोई एनसीईआरटी का लेना देना नहीं होगा। कहीं सोचो कि सब कुछ एनसीईआरटी बताएगी, हर चीज़ किताबों में थोड़ी होती है, कुछ कॉमन सेंस पे भी होती है। आगे चलते हैं 105 नंबर पे क्वेश्चन देखते हैं। 105 पे इसने बोला है पासिज, ठीक है, पासिज, दर्रा, पासिज यानी कि दर्रा, ठीक है। हिमालय पे क्वेश्चन है, हिमालय पे क्वेश्चन बिल्कुल इजी है भाई, ठीक है, एनसीईआरटी से रहेगा ये क्वेश्चन बिल्कुल। कौन कौन सी दर्रा कहाँ कहाँ से निकल रही है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, ब्लैक सोइल के ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा है। अरे इससे आसान क्या होगा, कॉमन सेंस तो लगानी होगी। 106 का ब्लैक सोइल पर क्वेश्चन पूछ रखा है, ब्लैक सोइल पे क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्ट पूछ रखा है इसमें और इजी लेवल है और बेसिक प्योर एनसीईआरटी है भाई। इसके बाद 107 नंबर पे क्वेश्चन देख लेते हैं। 107 नंबर पे पावर प्लांट पूछ रखे और स्टेट पूछ रखा है। तो पावर प्लांट्स पूछ रखे हैं और पावर प्लांट्स किसके, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के पूछ रखे हैं, यानी कि नॉर्थ स्टेट से क्वेश्चन पूछता है बेसिक। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट इसलिए हो जाएगा, किसी को ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि सब क्या करते हैं, नॉर्थ इंडिया के और सेंट्रल इंडिया के पावर प्लांट को पढ़ते हैं, ठीक है, भाखड़ा नांगल को पढ़ लिया और किसी को पढ़ लिया, नागार्जुना को पढ़ लिया, नॉर्थ ईस्ट में जाते तो नहीं है। अरे पूरी तरह से ये क्वेश्चन क्या है भाई, ये एनसीईआरटी में तो मिलेगा नहीं, ये आपको लूसेंट में मिलेगा भाई, लूसेंट में मिलेगा। इसके बाद 108 नंबर, ठीक है, 108 नंबर बेटे मार्क, सर मार्क। तो 108 नंबर पे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 108 में पूछ रखा है साइक्लोन। अरे साइक्लोन का कहाँ क्या क्या नाम है, साइक्लोन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, लोकल नेम पूछ रहे हैं, साइक्लोन के क्या नेम हैं। और एनडीए के पीवाईक्यू ने 1000 बार पूछ रखे हैं
और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और ये कहाँ से मिलेगा? एनसीईआरटी से मिलेगा, एनसीईआरटी से। क्वेश्चन नंबर 109 की अगर मैं बात करूं तो 109 का इंडस रिवर सिस्टम पे, इंडस रिवर सिस्टम पे क्वेश्चन पूछ रखा है और बिल्कुल PYQ बेस्ड है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इजी क्वेश्चन है और पूरा ही NCERT है बेस्ड है इंफॉर्मेशन। अगर मैं 110 नंबर के क्वेश्चन की बात करूं तो इग्नियस रॉक पूछ रखा है, टाइप ऑफ रॉक, इग्नियस रॉक यानी कि ठीक है टाइप ऑफ रॉक्स, ठीक है टाइप ऑफ रॉक से पूछ रखा है। PYQ में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं, इजी लेवल है और NCERT में बहुत बार जिक्र है इस चीज़ का। अब देखो ना भाई, मैं दावा कर रहा हूँ जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ ना, तुम्हें लगता है कि सर ऐसा नहीं है, इजी नहीं है, NCERT नहीं है, PYQ नहीं पूछा। बताओ आपको, अब जाके चेक कर लो पिछले 5 साल के PYQ निकाल के, उनमें इनसे रिलेटेड पॉइंट आपको मिल जाएंगे। सिर्फ 5 साल के PYQ करके एनालिसिस कर लो, NCERT एक रिवीजन कर लो, बेसिक सा रिवीजन कर लो, बस आपको कुछ नहीं पढ़ना, प्रैक्टिस करते चलो। आगे क्वेश्चन नंबर 111 का, अगर 111 के क्वेश्चन को अगर हम ढंग से देखें तो इसने पूछ रखा है भाई, पायरेनिक्स इज कॉमनली फाउंड इन द मेटेओराइट एंड एम्फीबोल्स आर अबाउट 20% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, क्वार्ट्ज इज सोल्यूबल इन वाटर। हाँ, ये बेसिक पूछ रखा है आपका मिनरल से, मिनरल से ये क्वेश्चन पूछ रखा है और मिनरल से ये क्वेश्चन पूछ रखा है पूरी तरह से कॉन्सेप्ट, बट ये क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट हो जाता है और अकेली NCERT हेल्प नहीं कर पाएगी, आपको लूसेंट की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। इसके अलावा 113 नंबर पे, ऐसा नहीं है कि मुझे लूसेंट से कोई ज़्यादा प्रेम है, नहीं, लूसेंट कोई आप रेफरेंस बुक रखिए, कोई भी जीके की रेफरेंस बुक रखिएगा, ठीक है। 113 में चलते हैं तो फिर आपकी केमिस्ट्री आ जाती है भाई। तो अब हम वापस चलते हैं, जीके में अगर कुछ क्वेश्चन मिलते हैं तो हमें इसके बाद सीधा क्वेश्चन आ जाता है 126 पे। तो अब हम चल रहे हैं सीधा 126 के नंबर पे क्वेश्चन पे। और देखना PYQ ने कितना बड़ा रोल प्ले किया है अब की बात, PYQ के एनालिसिस ने। तो 126 नंबर में अगर हम चलें तो इन्होंने विजयनगर एम्पायर पे क्वेश्चन पूछा है भाई, एम्पायर पे, विजयनगर एम्पायर पे क्वेश्चन क्या पूछोगे मेरे भाई? PYQ क्या बताऊं आपको, अप्रैल 2024 में ही ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है PYQ सेम टॉपिक पे, और ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है और पूरी तरह से NCERT बेस्ड है। एक बात बताओ, आपसे PYQ भी नहीं किए गए क्या? आगे 127 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 127 नंबर का क्वेश्चन में भी हाँ विजयनगर एम्पायर पर ही क्वेश्चन है, राजा के बारे में पूछ रखा है, नगर एम्पायर। इसमें कृष्णदेव राय के बारे में पूछ रखा है, हिंदी में लिख देते हैं भाई महान राजा को कृष्णदेव राय। अब ये महान राजा एक ही तो था, विजयनगर एम्पायर में एक ही तो राजा था। जब भी विजयनगर की बात होगी इसी राजा की बात होगी, मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल PYQ है भाई और इजी लेवल है और NCERT बेस है। तुम्हें लगा कि राजा के बारे में बखान कर रहा कि ऐसा राजा है, मुंह पे निशान हो रहे हैं, ऐसा कदकाठी है, ये सिस्टम है, भाई वो आपको कंफ्यूज करने के लिए है, सीधी सी बात है, बेसिक सी बात है। और 128 नंबर के क्वेश्चन में हम जाके देखें तो 128 में पूछ रहा कॉन्स्टिट्यूशन में दल बदल कानून, डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, डिफेमेशन, डिफेक्शन पे पूछ रखा है, डिफेक्शन यानी कि दल बदल कानून पे क्वेश्चन पूछ रखा है, सबको पता है, बिल्कुल PYQ बेस्ड है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और पूरी तरह से NCERT है भाई 10th क्लास की, ठीक है। और 129 के क्वेश्चन में अगर हम चलें आगे देखें कुछ मिले तो 129 में अटॉर्नी जनरल पे क्वेश्चन पूछ रखा है, अटॉर्नी जनरल पे क्वेश्चन पूछ रखा है, तो पूरी तरह से PYQ बेस्ड है, इजी क्वेश्चन है और NCERT है, और नहीं तो लूसेंट है ही अपनी, लूसेंट पे ये क्वेश्चन है। और आगे चलिए 130 के क्वेश्चन पे, 130 के क्वेश्चन पे चलें। 130 के क्वेश्चन पे राज्यसभा से क्वेश्चन पूछ रखा है और साथ में 131 का भी राज्यसभा पे है, मनी बिल, क्योंकि राज्यसभा का रोल है ना भाई इसमें। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई। इस तरह से
मोस्ट ऑफ क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल बेसिक है, एनसीईआरटी बेस्ड हैं, इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है नहीं देखेंगे, अभी बनाएंगे। सेकंड में कौन वेट करेगा भाई? तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इससे आगे क्वेश्चन हम अभी करने वाले हैं जल्दी जल्दी, तो आप लीजिए। मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि ये जो वीडियो है, ये जो है, ये आपके लिए पाथफाइंडर का काम करेगी, ये आपके लिए जीपीएस का काम करेगी। पढ़ने को तो सभी बच्चे पढ़ ही रहे थे, सब मेहनत ही कर रहे थे, लेकिन सही डायरेक्शन से कौन मेहनत कर रहा था? क्योंकि PYQ लगाइए, PYQ से हिसाब होगा। देखिए आपको चैप्टर के नाम तो PYQ से पता चल गए, लेकिन उन चैप्टर को तैयार कैसे करना है, एक अच्छा मेंटरी ये काम कर सकता है। हमारी वीडियो चाहे कम आए, एक बात याद रखना, हर वीडियो तुम्हारा 1% लेवल इंक्रीज जरूर करेगी। तो 131 तक तो हम जा चुके थे, आगे चलते हैं 132 पे। 132 पे अगर हमारा क्वेश्चन है तो आर्टिकल 19 से पूछ रखा है, आर्टिकल 19(1). अरे भाई बिल्कुल इजी क्वेश्चन, 19 का बिल्कुल प्योरली NCERT बेस्ड। आगे 133 पे अगर हम चलते हैं तो 133 पे इन्होंने पंचशील, ओ भाई पंचशील, चाइना के साथ बात करें, पंचशील सिद्धांत बिल्कुल इजी क्वेश्चन और पूरी तरह से डिफेंस रिलेटेड, यानी कि पड़ोसी देशों से संबंधित, पड़ोसी देशों के साथ संबंध पता होना चाहिए ना। नेपाल के साथ क्या है, चाइना के साथ क्या है, भूटान के साथ क्या है, पाकिस्तान के साथ क्या है, और अभी जो बांग्लादेश के साथ क्या हो रहा है, पता होना चाहिए ना आपको। 133 बिल्कुल इजी क्वेश्चन। इसके बाद आगे चलते हैं भाई 134 में अगर हम बात करें, 134 में क्वेश्चन पूछ रखा है, फ्रीडम फाइटर के बारे में पूछ रखा है। तो आपको पहले ही बोला था फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन बात ये आती है इस किसी आदमी का नाम पूछा, यानी कि ये करंट में क्वेश्चन पूछ लिया है, करंट का, यानी कोई फ्रीडम फाइटर है और करंट में उसका जिक्र है, डेफिनेटली आएगा। तो क्वेश्चन हम इसको मॉडरेट कर देते हैं क्योंकि टफ तो नहीं कहेंगे। आगे चलिए क्वेश्चन 135 में अगर हम चलते हैं तो 135 कोरियोलिस इफेक्ट से क्वेश्चन पूछ रखा है। कोरियोलिस इफेक्ट, अगर मैं जियो की बात करूं तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड, बिना कोरियोलिस इफेक्ट के जियोग्राफी शुरू होती ही नहीं है, और क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल इजी और प्योरली NCERT बेस्ड। आगे चलते हैं 136 पे। 136 पे क्वेश्चन है सनरेज परपेंडिकुलर पढ़ रही हैं, यानी सनरेज परपेंडिकुलर पढ़ रही है, यानी कि ये कॉन्सेप्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन और भाई NCERT बेस्ड है। हाँ, जितनी मैं NCERT बोल रहा हूँ, मेरे कहने से NCERT नहीं हो रही है, आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हो NCERT। और जिनके आगे मैं क्लास का नाम लिख रहा हूँ उसका मुझे श्योर है, और जिसके आगे मैं क्लास का नाम नहीं लिख रहा ना, तो उसमें ये हो सकता है कोई 8th का हो, कोई 9th का हो, कोई 6th का हो। ठीक है, 137 में चलते हैं भाई। 137 में भाई ट्रिब्यूटरी और रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है और पूरी तरह से NCERT है। और 138 का क्वेश्चन की मैं बात करूं, हो चुका 138 का नहीं रह गया, 130, हाँ ये भी रिवर का ही है, ये भी रिवर का ही है और पूरी तरह से इजी है। और 39 की अगर मैं बात करूं तो 139 है लेटराइट सोयल। ओ भाई फिर सोयल से क्वेश्चन आ गया, सोयल ऑफ इंडिया, कॉन्सेप्ट इजी और NCERT, बिल्कुल NCERT। और इसके बाद 140 का क्वेश्चन देख लो, जीके के जितने भी क्वेश्चन है कैसे क्या आ रहे हैं। रिवर से, ओ भाई फिर रिवर पे क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी पर, बिल्कुल कॉन्सेप्ट और बिल्कुल इजी और बिल्कुल NCERT। और NDA का पेपर है, ऐसे वन लाइनर तो आएगा नहीं, क्योंकि थोड़ा तो आपका दिमाग चाटेगा ही। आगे चलते हैं 141 पे बात करते हैं। ठीक है, ओ मोटो, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम पे क्वेश्चन पूछ रखा है और मोटो पूछ रखा है गवर्नमेंट स्कीम का। हाँ बिल्कुल,
ये एक तरह से देखा जाए तो कॉन्सेप्ट बेस है, क्योंकि मोटो पूछना कॉन्सेप्ट है, मॉडरेट लेवल है, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। और 142 की अगर मैं बात करूं तो फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज कैंपेन, तो ये फिर गेम से आ गया, गेम्स स्कीम, फिर पूरी तरह से मॉडरेट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि भाई करंट अफेयर में हो सकता है आपका ध्यान हो इन चीज़ों पे ना हो, कई बार हो जाता है ऐसी चीज़ें, कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आपको टिप्स पे हों ये चीज़ें। आगे चलें 143, तो 143 पे क्वेश्चन यूनेस्को से क्वेश्चन पूछा है, यूनेस्को से क्वेश्चन पूछा है पूरी तरह से। यूनेस्को ये कॉन्सेप्ट है भाई, और ये स्टैटिक प्लस करंट का पार्ट है, स्टैटिक प्लस करंट, और ये क्वेश्चन पूरी तरह से मॉडरेट है, टफ नहीं कह सकता है, मॉडरेट क्वेश्चन है, और ये आपको करना होगा लूसेंट से, आपको नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में, यूनेस्को नहीं मिलेगा। और 144 की अगर मैं बात करूं तो एशियन फेस्टिवल पे, ठीक है, आसियान एंड इंडिया, आसियान एंड इंडिया पे क्वेश्चन पूछ रखा है इंटरनेशनल ग्रुप पर, इंटरनेशनल ग्रुप से क्वेश्चन पूछ रखा है, मॉडरेट क्वेश्चन है भाई, करंट अफेयर का काम बन जाता है। और 145 पे इंटरनेशनल ग्रुप से क्वेश्चन पूछ रखा है, 145 पे पूछ रखा है भाई साउथ अफ्रीका चेयर ब्रिक्स, ये फिर ग्रुप आ गए, ब्रिक्स से क्वेश्चन पूछ रखा है, यानी कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस या ग्रुप्स हैं, वर्ल्ड ग्रुप है ना उनसे, और ये फिर क्वेश्चन आपका मॉडरेट आ गया। लेकिन इन दोनों क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता देता हूँ PYQ, NDA के PYQ, खासकर IS के PYQ से आपको हेल्प मिल सकती थी, इसके लिए आपको ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं थी, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं थी। देख रहे हैं ना एनसीईआरटी कितना, मान लो भैया आपके जो मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन आ रहा है, एक्स्ट्रा लूसेंट से क्वेश्चन आ रहा है, वो गलत हो भी गया, एनसीईआरटी अपने आप में कट ऑफ तोड़ने के लिए काफ़ी है, पेपर बहुत इजी है, कट ऑफ ऊपर जाने के चांसेज है। जिन बच्चों का हो रहा है उनको बधाइयाँ, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, बिना मेहनत के कॉमन सेंस नहीं होती, और अगर कॉमन सेंस नहीं है तो इसका एक बात का मतलब तो है ही कि भाई आप फिर ऑफिसर बनने के लिए डिजर्व नहीं करते हैं। और जिन बच्चों का कुछ नंबरों से रह रहा है वो हताश ना हो, बड़े एग्ज़ाम हैं, बड़े एग्ज़ाम में बड़ी फाइट है, एक से एक माहिर बैठे हैं, और मेरा तो मानना ये है ये फाइट स्टूडेंट के बीच में है ही नहीं, ये फाइट उनको जो ट्रेन कर रहा है दिमाग, जो उनके टीचर्स हैं उनके बीच में है, वो किस इंसाइट के साथ तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन जब आप एक लड़ाई हार भी जाओ ना तो दूसरी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि अफसोस करने के लिए ज़िंदगी छोटी पड़ेगी। चलिए 2-4 क्वेश्चन हो रहा है, उनको और हम उठा लेते हैं एक बार। तो उसमें एक क्वेश्चन है हमारा 145 के बाद क्वेश्चन 146 की अगर मैं बात करूं तो 146 इसने पूछा है स्कीम पे, गवर्नमेंट स्कीम पे, ठीक है, स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम पे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ये मॉडरेट क्वेश्चन है, टफ नहीं कह सकता हूँ, मॉडरेट है, अपडेट का हो है तो है, नहीं है तो नहीं है। 147 पे क्वेश्चन पूछ रखा, नाटो से क्वेश्चन पूछ रखा है, नाटो से, ये PYQ बेस्ड है और ईजी क्वेश्चन है। और 148 की अगर मैं बात करूं तो 148 में जनवरी इंटर बिलेटरल एग्रीमेंट, हाँ ठीक है, बिलेटरल 2 देशों के एग्रीमेंट हैं, बिलेटरल एग्रीमेंट पे क्वेश्चन पूछ रखा है, और ये PYQ बेस्ड है भाई, PYQ एनालिसिस देता है, और क्वेश्चन ये फिर इजी आ जाता है। और क्वेश्चन 149 की अगर मैं बात करूं तो 149 मिलिट्री एक्सरसाइज पे क्वेश्चन है, और ये PYQ बेस्ड है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सबको पता था। और क्वेश्चन नंबर 150 की अगर मैं बात करूं तो 150 में आपका इंटरनेशनल, एक सेकंड, इंटरनेशनल रैंक की बात कर रहा है, यानी कि करंट अफेयर का, करंट अफेयर से क्वेश्चन है और टफ क्वेश्चन है। यानी कि पूरे NDA पेपर की मैं बात करूं तो केवल एक टफ पेपर है, बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो पेपर बहुत आसान है। इस पूरे पेपर से एक बात तो हमें सीखने को मिलती है, वो क्या, कि ऑफिसर बनने के लिए आप में कॉमन सेंस होनी चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए, मिनिमम 4 महीनों की एक अच्छी डिसिप्लिन बेस्ड तैयारी होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा।
जो भी बच्चे भविष्य में CDS और NDA देना चाहते हैं या IAS के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं, तो उनकी शुरुआती सत्र की तैयारी के लिए ये वीडियो कामगर रहेगी। आप व्यू मत देखना कि व्यू कम है या ज़्यादा है, बेहतरीन चीज़ों तक पहुँच लोगों की कम ही होती है। जय हिंद, जय भारत।